हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम आस्तिक झा और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिनोमियल चैप्टर्स पढ़ रहे थे और पहली और दूसरी क्लास में पॉलिनोमियल की हमने ये जाना कि पॉलिनोमियल होता क्या है। टर्म्स के आधार पर और डिग्री के आधार पर हमने पॉलिनोमियल को बांट के देखा। आज हम पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि बेसिक हम आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल की यदि मैक्सिमम पावर 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, जो कि एक पॉलिनोमियल का ही उदाहरण है। क्योंकि पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद कई सारे टर्म्स से मिलकर बना हुआ होता है। मैंने आपको पहली क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बहुत अच्छा बच्चों का कमेंट भी बहुत अच्छा आया। चलिए तो आज हम उसी इक्वेशन के फैक्टर कैसे करते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड वेरिएबल्स एंड जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। जीरोज मतलब उस इक्वेशन के फैक्टर कैसे करते हैं, हाउ टू पॉसिबल द फैक्टर ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। लेकिन हम शुरुआत क्वाड्रेटिक से करेंगे। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द जीरोज। जीरोज बेसिकली इस इक्वेशन के दो फैक्टर होंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो दो फैक्टर होगा, क्यूबिक है तो 3 फैक्टर होगा, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 फैक्टर होगा। समझ में आया? कौन सा इक्वेशन है पहले ये चेक करो। सर क्वाड्रेटिक है, कैसे पता लगा कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, ये हमें पहला पता चल गया। अब इसके फैक्टर करने का एक तरीका बताता हूं। हमेशा मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि 0 होता तो एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाता। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 की मल्टीप्लाई 8 में करो, 8 लिख दिया। अब 8 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस का 2x आ जाए। सर ये कैसे करेंगे, एक बार बताओ। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन तो सुना है ना कि फैक्टर कैसे करते हैं। चलो, यदि मैं इसके फैक्टर करूं तो 1 8 जा या 8 1 जा 8 ऐसे होगा। चलो चेक करते हैं। हमेशा याद रखना कांस्टेंट टर्म के ठीक सामने जो भी साइन होता है आप नंबर्स के बीच वही करेंगे। यदि ये माइनस है, याद रखना ये छोटी छोटी बात है, कांस्टेंट टर्म माइनस है तो दोनों फैक्टर जो एक नंबर के जो दो फैक्टर आए हैं उनके बीच ऑलवेज माइनस होगा। और यदि इन दोनों इसके कांस्टेंट टर्म के ठीक आगे प्लस का साइन है तो इन दोनों के बीच यानी फैक्टर नंबर्स के बीच के जो दो फैक्टर होंगे उनके बीच आप प्लस करके ये मिड वाली वैल्यू लाओगे विद द साइन के साथ। ये नहीं कि माइनस का 2 है तो +2 ला रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आया? कांस्टेंट टर्म के ठीक सामने वाला साइन हमें दोनों फैक्टर के बीच अप्लाई करना है कि वो करके हमारी मिड वाली वैल्यू आ जाए। ठीक, चलो तो 1 हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। 1 में से 8 गया। सर किसी भी मामले में माइनस नहीं आ सकता। यदि मैं इसे माइनस माइनस भी कर दूं तो भी नहीं आ सकता। यदि मैं यहाँ माइनस माइनस भी कर दूं दोनों तरफ तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 1 प्लस का 8 प्लस का 7 हो जाता है। भाई माइनस करना है ना, तो साइन भी तो हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए। बात समझ में आया? चलो नहीं आया, यानी ये फेल। 8 में से 1 गया 7, ये भी फेल। अब क्या आता है? 2 4 जा 8 और 2 में से 4 गया माइनस का 2। अब सर एक्स क्या? एक्स इसमें ऐड कर दूं। अब ये देखो प्लस का 2x प्लस का 4x, इन दोनों के बीच माइनस करना है तो 2x में से 4x गया तो क्या बचेगा वैल्यू? माइनस का 2x। ये देखो 8 के फैक्टर किए तो मुझे माइनस 2x मिल गया। बात समझ में आया? ये प्लस का 2x है, लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 4x और माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये फैक्टर समझ में आया? जिसने ये फैक्टर समझ लिया वो आगे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। इन दोनों में शुरू के 2 टर्म में से कॉमन लो और लास्ट के 2 टर्म में से कॉमन लो। कितने क्या कॉमन आ गया? इसके पास x की पावर 2 है और इसके पास x है तो 1x कॉमन आ जाएगा और इस पर क्या बचेगा? 1x प्लस यहाँ से x कॉमन ले लिया था तो क्या बचा? 2।
यहाँ से क्या कॉमन लूँ, एक बात गौर करना, यहाँ पे मेरे पास ब्रैकेट में दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू में क्या है, ब्रैकेट में प्लस है और यहाँ माइनस है। एक बार बताओ, यदि मैं माइनस का मतलब क्या है कि इसके पास प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, जब तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। यदि मैं इससे माइनस कॉमन ले लूँ तो बच क्या गया, प्लस बचा कि नहीं बचा। भाई माइनस के पास प्लस और माइनस दोनों वैल्यू है, यदि मैं उससे माइनस कॉमन ले लूँ, क्यों, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ही आ जाता है। यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ प्लस बचेगा कि नहीं बचेगा, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, लेकिन माइनस के क्या, इसके पास x है इसके पास x नहीं है तो x तो नहीं ले सकता। इसके पास 4 है इसके पास 8 है, तो सबसे बड़ी वाली टर्म लो जो उन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दे, काट दे। ये 4 से जा रहा है, ये भी 4 से जा रहा है, 4 कॉमन ले लिया। इसके पास क्या बचा, मैंने माइनस कॉमन लिया था, इसके पास माइनस था तो इसके पास क्या बचा, प्लस का x बचा। क्यों भाई, माइनस है इसके पास, यदि मैं माइनस ही से कॉमन ले लूँ तो इसके पास तो वैल्यू प्लस बचेगी ना। ठीक, यहाँ क्या बचा, मैंने इससे माइनस कॉमन ले लिया था तो क्या बचा, प्लस, तो x + 2 = 0। देखो ब्रैकेट में यदि दोनों वैल्यू सेम है यानी आपने फैक्टर सही किया है, अदरवाइज आपका फैक्टर गलत है। तो फैक्टर क्या हो गया आपका, x + 2 और x - 4 = 0। तो आपके दो जीरोस क्या निकल गए, एक मिल गया माइनस का 2 और एक मिल गया प्लस का 4। ये आपके दो जीरोस है। बात समझ में आया। इसी क्वेश्चन को थोड़ा विस्तार करते हैं और वेरीफाई करते हैं इसी क्वेश्चन में, और वेरीफाई करते हैं दी पॉलिनोमियल वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जीरोज मैंने आपको बता दिया कि x के दोनों वैल्यू जो दो फैक्टर होंगे वो तुम्हारे जीरोज हो जाएंगे। कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट निकालने का एक तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आपके पास दो जीरोज है ना, तो यहाँ पे दो फॉर्मूले लगते हैं, एक होता है सम ऑफ द जीरोज और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। एक होता है सम ऑफ द जीरोज और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। बहुत इजी वे में सिखाऊंगा, ठीक है। कोफिशिएंट का मतलब क्या, मैंने बोला था अचर राशि। कोफिशिएंट का मतलब क्या, वेरिएबल के साथ जो आप मल्टीप्लिकेशन में जो अचर राशि होती है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। इसको हम पहले ये नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे वेरीफाई करके दिखाता हूं, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा। चलो इसी क्वेश्चन को हम आगे करते हैं। ये याद रखना, x की वैल्यू -2 है और x की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू एक जीरोज मेरा क्या निकला, -2 और दूसरा क्या मिला, 4। जीरोज को आप अल्फा और बीटा के नाम से भी जानते हैं, तो इसे मैं एक को अल्फा मान लेता हूँ, एक को बीटा मान लेता हूँ। शेक्सपियर ने कहा था ना, नाम में क्या रखा है, सब कुछ नाम में ही रखा है। लेकिन कई जगह लगता है कि सच में नाम में क्या रखा है। यहाँ मैंने x की वैल्यू निकाली, एक को मैंने अल्फा मान लिया, एक को मैंने बीटा मान लिया, क्योंकि बेसिकली हम जीरोज को इसी से मान के सॉल्व करते हैं। यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3, तो वहां पे जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। यहाँ दो हैं इसलिए अल्फा और बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 होती है, इसलिए उनके जीरोज भी 2 ही होंगे, अल्फा और बीटा। और ये कहाँ से आते हैं, ये उस इक्वेशन के फैक्टर के बाद जो x की 2 वैल्यू आपको प्राप्त होती है, 2 मान प्राप्त होते हैं, वही आपके जीरोज कहलाते हैं, ठीक है। ये एक फॉर्मूला ये लिख लीजिए, सम ऑफ द जीरोज। सम का मतलब होता है जोड़, ठीक है। ये होता है कोफिशिएंट माइनस का कोफिशिएंट ऑफ, यानी अचर राशि ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन में अचर राशि ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x²। सर शॉर्ट फॉर्म में क्या, एक बार बताओ ये क्या है, ax² प्लस bx माइनस प्लस का c = 0 से आप हमेशा ऑलवेज कंपैरिजन करोगे।
जो भी तुम्हारी, क्योंकि ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। कैसे पता लगा सर ये ए बी सी ये क्या है, ये भी तो इंग्लिश टर्म है। लेकिन मैंने क्या बोला था, यदि आपके इक्वेशन में एक्स वाई जेड का फंक्शन दे रखा है तो आपके वहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई जेड होंगे। अदर एक्स के साथ जो मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू होगी वो ऑलवेज आपकी कोफिशिएंट होगी, मतलब अचर राशि होगा। तो एक्स स्क्वायर का अचर राशि यानी कोफिशिएंट हो गया ए, और एक्स का क्या हो गया बी, और सी मेरा कॉन्स्टेंट टर्म है। कंपैरिजन करने के बाद, आफ्टर कंपैरिजन, अल्फा प्लस बीटा, क्यों, सम ऑफ द जीरोज, एक जीरोज मैंने अल्फा माना था, दूसरा जीरो बीटा माना था, यही कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, मेरे पास बी है, ठीक है, बी प्लस का है और यहाँ माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो ये माइनस का बी। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए नीचे, क्या है ए, तो माइनस का बी अपॉन ए। आप डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए भी होता है। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब आते हैं, दो ही फॉर्मूले होते हैं इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं हो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जिसे आप अल्फा इंटू बीटा भी कहते हैं। भाई एक जीरो दूसरा जीरो, दूसरों को मल्टीप्लाई किया तो सब जीरो। प्रोडक्ट ऑफ द, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सर कांस्टेंट टर्म मतलब क्या, ये वाली वैल्यू सी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यानी सी अपॉन ए। बात समझ में आई। यदि आपसे सम ऑफ द जीरोज बोलता है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलवेज माइनस बी अपॉन ए होगा। यदि इक्वेशन में प्लस की जगह माइनस दे रखा है तो भी माइनस का भी, लेकिन ये माइनस और ये वाला माइनस दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। जब दो सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ऑलवेज आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, और जब दो डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको नेगेटिव साइन मिलता है। ये बात समझ में आया। प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस आएगा, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस। जब दो सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, और जब दो डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं जैसे प्लस और माइनस या माइनस और प्लस, तो ऑलवेज आपको माइनस साइन मिलता है। मैं जो बोल रहा हूं वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया फॉर्मूला, ठीक है। इसके फैक्टर ये थे, पहला अल्फा और बीटा। अब मैं इसी फॉर्मूले की हेल्प से इसे वेरीफाई करूंगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है हर बार पेपर में, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, आप ये नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आपको इसे वेरीफाई करके दिखाऊंगा द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। एक बार बताए, अल्फा प्लस बीटा क्या निकला था आपका फॉर्मूला में, माइनस का बी अपॉन ए। इसको कंपैरिजन करो पहले इसे कंपैरिजन करके इसके कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल लो। क्यों, जीरोस तो आप निकाल चुके हो अल्फा और बीटा, लेकिन मुझे अल्फा और बीटा का जीरोस का किसके साथ रिलेशनशिप दिखाना है, कोफिशिएंट के साथ। तो कोफिशिएंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वहाँ जो बी ए सी जो आ रहा था वो क्या था, कोफिशिएंट ही था ना। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से कंपैरिजन करो। कंपैरिजन मतलब तुलना करने पर, हिंदी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ए की वैल्यू क्या, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए की वैल्यू मुझे मिल गई 1। बी की वैल्यू क्या, भाई एक्स से एक्स गया तो बी की वैल्यू मुझे क्या मिल गई -2। हमेशा याद रखना साइन के साथ लेना है वैल्यू को। और सी की वैल्यू क्या, प्लस का 8 नहीं माइनस का 8, सी के पास माइनस का 8 है। चलो सम ऑफ द जीरोज, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का बी अपॉन ए। यहाँ दोनों पे वैल्यू पुट करके देखो, आपके पास अल्फा की भी वैल्यू है, बीटा की भी वैल्यू है, माइनस बी अपॉन ए की भी वैल्यू है। यदि दोनों वैल्यू को पुट करने के बाद दोनों वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड इक्वल आती है, मतलब आपने वेरीफाई सही किया है। अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास, -2, बीटा की वैल्यू क्या है, +4, क्या आ गया 2। तो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू भी 2 आनी चाहिए, नहीं तो आपका आंसर गलत। चलो चेक करते हैं, माइनस का बी और बी क्या है, माइनस का है। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस सब रहेगा, तो माइनस का 2 अपॉन में ए यानी 1, माइनस माइनस प्लस, तो 2/1, 2/1 को 2 लिख ही सकता हूँ ना। तो देखो
वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? ये हमारे हो गए जीरोस और ये हमारा हो गया कोफिशिएंट। इन दोनों के बीच वैल्यू इक्वल आनी चाहिए थी, हमने वेरीफाई कर दिया। लेकिन अभी दूसरा बाकी है। दूसरा क्या बाकी है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। जैसा स्टेप बोल रहा हूं ना वैसे ही करना। पहले जो इक्वेशन है उसके फैक्टर करो, उसके गुणनखंड कर दो, दो वैल्यू आएगी, एक को अल्फा मानो दूसरा को बीटा मानो। एक्स की दो वैल्यू आएगी जिसमें दो फैक्टर हो जाएंगे, एक अल्फा मानो एक बीटा मानो। उसके बाद इक्वेशन को कंपैरिजन करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से, यहाँ माइनस नहीं, दोनों तरफ प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल लो, ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। फिर ये वाले फॉर्मूले हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। आपके पास उस समय अल्फा की भी वैल्यू हो जाएगी, बीटा की भी वैल्यू हो जाएगी और ए बी सी तीनों की वैल्यू आपके पास होगी। सारी वैल्यू वहाँ पुट कर दो। यदि दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आ जाती है तो यानी आपके वेरीफाई सही है, और यदि गलत आ जाता है, इक्वल नहीं आता, यानी आपने वेरीफाई में कहीं ना कहीं गलती करी है। हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलो, अल्फा की वैल्यू क्या है? माइनस का 2 और बीटा की वैल्यू क्या है? 4। तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 2 4 जा 8, वैल्यू -8 आई है अल्फा इंटू बीटा की। तो सी अपॉन ए की भी क्या आनी चाहिए? माइनस का 8। चेक करते हैं, सी की वैल्यू क्या है? माइनस का 8। यहाँ देखो प्लस है सी, तो प्लस माइनस माइनस का ही आ जाएगा। और ए क्या है मेरे पास? 1, तो क्या हो गया? -8 अपॉन 1 -8। देखो वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? वेरीफाई कंप्लीटेड। देख लो, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा, बहुत इजी है। 3 नंबर आपके मुफ्त के हैं, ये फ्री में मिलेगा 3 नंबर। मैं एक बार और आपको स्टेप याद दिला देता हूं। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, हिंदी में ही बोल रहा हूँ, इंग्लिश में नहीं बोल रहा। सबसे पहले आप उसे फैक्टर कर देंगे और फैक्टर करने के बाद आपको x की 2 वैल्यू मिलेगी, जिसे एक वैल्यू को आपकी मर्जी कोई सी भी वैल्यू को, एक को अल्फा मान लेना, एक को बीटा मान लेना, उसको साइड में रख दो। फिर उसी इक्वेशन को आप कंपैरिजन कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए बी सी की वैल्यू निकाल लेना कंपैरिजन करके, ठीक है, लेकिन साइन के साथ, प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं करना। आफ्टर दैट सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। आप उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, बात समझ में आया? यदि दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आ जाती है, जैसे देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का बी अपॉन ए, दोनों की वैल्यू इक्वल है, यानी वेरीफाई सही है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए के इक्वल है, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, यानी हमारा सॉल्यूशन ठीक है। बस इतना ही करना है, 3 नंबर 3 स्टेप, फुल मार्क्स, ठीक है। नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन। चलो, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, इसे जल्दी से वेरीफाई करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। चलो, पहले फर्स्ट स्टेप 1 क्या है कि आप जीरोज को फाइंड करेंगे। फाइंड द जीरोज, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। स्टेप 1 क्या है? फाइंड द जीरोज। चलो, मैंने क्या बोला था? कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, उसके आपस में मल्टीप्लाई करो। 6 3 जा 18। मुझे इसके ऐसे फैक्टर करो जो माइनस करके मुझे माइनस का 7x मिल जाए। मैंने क्या बोला था? कांस्टेंट टर्म के ठीक सामने जो साइन है, हमें उन दोनों फैक्टर के बीच वही करना है, ठीक है। यानी दोनों फैक्टर जो भी आएंगे उसके बीच माइनस करना है, लेकिन क्या चाहिए? माइनस का 7। एक बार बताओ, 2 9 जा कितना होता है? 18 फैक्टर हुआ। यदि मैं इन दोनों के बीच माइनस कर दूं और x x बांट दूं, तो ये देखो 2x में से 9x जाएगा, क्या बचेगा? माइनस का 7x बचेगा कि नहीं बचेगा? देखो कितना इजी हो गया। माइनस क्यों किया? क्योंकि कांस्टेंट टर्म के ठीक सामने कौन सी साइन था? माइनस था, इसलिए मैंने माइनस किया। तो 2x माइनस का 9x मुझे मिल गया 7x, माइनस का 7x। बस ये सारी वैल्यू को यहाँ रख दो। 6x स्क्वायर प्लस का 2x, ऐसे ही उठा के लिख दो, प्लस 2x माइनस का 9x माइनस का 3 इक्वल में 0। इन दोनों में से कॉमन लो क्या? एक तो 2 कॉमन आ रहा है और दोनों के पास x है, तो x भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचा? 3x प्लस का 1। इन दोनों में क्या? यहाँ देखो प्लस है, यदि यहाँ माइनस दिखता है तो माइनस कॉमन ले लो। क्यों? माइनस के पास एक प्लस का साइन भी होता है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। यदि मैं इससे माइनस छीन लूंगा तो इसके पास क्या बचेगा? प्लस, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। और क्या? इसके पास x है, इसके पास x नहीं है, तो x तो नहीं ले सकता। इसके पास 3 है, इसके पास 9 है,
3 कॉमन ले लिया, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो अंदर इसके पास क्या बचेगा प्लस, माइनस से माइनस छीन लिया तो इस पर तो वैल्यू प्लस बची ना, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 3x और यहाँ क्या बचा प्लस, क्यों माइनस कॉमन ले लिया था तो इस पर प्लस बचा, प्लस का 1 इक्वल में 0। देखो ब्रैकेट में वैल्यू सेम आई है, यानी आपके फैक्टर सही है। 2x माइनस 3 इक्वल में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, माइनस का 1/3, और यहाँ से x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 3/2। एक को अल्फा मान लो, दूसरे को बीटा मान लो। ये बात आपके समझ में आया? कंपैरिजन कर दो। स्टेप 2, आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ बोथ जीरोस, कंपैरिजन बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल में 0। a की वैल्यू कितनी है प्लस का 6, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 7, क्योंकि x से x जाएगा तो सेम वेरिएबल के साथ सेम वेरिएबल का आपको कंपैरिजन करना है। एंड c की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस का 3। ठीक है। स्टेप 3, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन द फॉर्मूलाज, सारी की सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करो। क्या है मैक्सिमम पावर 2 है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हम माइनस का b/a, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी c/a। बात समझ में आया? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस का 1/3, बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 3/2। इसका सम इसके इक्वल होना चाहिए। चलो कर लेते हैं। b के माइनस का b माइनस का 7 है, यानी माइनस आ गया, और b की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस का 7। a की वैल्यू क्या है 6। चलो इसका एलसीएम ले लें, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, 3 2 जा 6, 2 की मल्टीप्लाई -1 में करूंगा तो माइनस का 2, प्लस 2 3 जा 6, 3 की 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 9, ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी 7/6। अब बताओ माइनस का 2 और प्लस का 9, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, दोनों के बीच सब्ट्रैक्शन होगा, यानी 7/6। साइन किसका आएगा जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होती है, 2 बड़ा है कि 9 बड़ा है, तो 9 के आगे साइन कौन सा है प्लस का, तो प्लस का 7/6, और इधर भी प्लस का 7/6। देखो दोनों वैल्यू को लाई कि नहीं आई, यानी हमारा वेरीफाई सही है। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, आंसर क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ। चलो अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू आपके पास माइनस का 1/3 और बीटा की वैल्यू 3/2। सी क्या है माइनस का आया, माइनस का 3, ए क्या है आपके पास 6। चलो माइनस की 1 की मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो क्या आएगा माइनस का 3, और 3 2 जा 6, माइनस का 3/6। आप इसे काट भी सकते हैं, माइनस का 1/2 इक्वल में माइनस का 1/2, ये भी हो गया। देखो दोनों की वैल्यू अब भी इक्वल आई है, तो वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। यहां पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट, और आपको मिल गए पूरे 3 नंबर। बताएं कोई दिक्कत तो नहीं? चलो इसे नोट कर लो जल्दी से, और कल के लिए होमवर्क मैं आपको देता हूं, ईमानदारी से सॉल्व करेंगे इसे। आप फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ले लिया? चलो कल के लिए आपके पास क्वेश्चन है और सबको करके लाना है। मुझे इसके जीरोज बताएंगे सब, जीरोज मतलब x के जो 2 फैक्टर होंगे उसकी वैल्यू बताएंगे। ठीक है। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इक्वल में 0। आपका फाइंड द जीरोज करना है, और इससे आगे मैं आपको कल, अभी भी इसमें 3-4 क्लासेस और होंगी, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन हम अच्छे से क्यूबिक पॉलिनोमियल तक पढ़ेंगे, यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 तक। हो सकता है उसमें भी एक क्वेश्चन आ जाए, 4 से 5 नंबर में आ जाता है कभी कभार। ठीक है, तो हम रिस्क ना लेते हुए उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ आप सबको बात समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, मैं अगले सेशन में आपके उस सभी डाउट को क्लियर कर दूंगा। सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।